नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फर्स्ट एवर रियलिटी शो कौन बनेगा मास्टरमाइंड में। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। कौन बनेगा मास्टरमाइंड में हम चुनकर लाए हैं सैकड़ों प्रतिभागियों के बीच परीक्षा देकर ऐसे पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ हॉट सीट पर बैठकर खेलेंगे वन बाय वन कौन बनेगा मास्टरमाइंड। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं कौन बनेगा मास्टरमाइंड स्पेशल पार्टनर MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम एंड सफेद डिटर्जेंट। बुलाते हैं हमारे पहले पार्टिसिपेंट सानवी ठाकुर को। आराम से बैठिए बिल्कुल। तो हमारे साथ हॉट सीट पर आ गई हैं सानवी ठाकुर। सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं और उन्हें कैसा लग रहा है इसके बारे में जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सानवी हॉट सीट पर। थैंक यू। सबसे पहले आप बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ तक पहुँचने के बाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ। नर्वस की चीज के लिए बिल्कुल फ्री एकदम खेलिए आप यहाँ पे। और आप बताइए आप क्या करती हैं, कहाँ पर आप पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में आप अभी? मैं पुष्प निकेतन में पढ़ती हूँ और मैं 6th क्लास में हूँ। अच्छा, जहाँ पे भी हॉट सीट पर आई हैं, आपने जब एग्जाम दिया तो आपने सोचा था आप यहाँ तक पहुँचेंगी? नहीं, बहुत सारे बच्चे थे तो मुझे पता नहीं था कि मैं पहुँच भी पाऊंगी या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप तो जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँची हैं, हम थोड़ा अपने दर्शकों को बता देते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में आपने कितनी मेहनत की है। तो जैसा कि हमने आपसे कहा, ये हम परीक्षा देकर यहाँ तक पहुँची हैं। हमारी कौन बनेगा मास्टरमाइंड की टीम के द्वारा एक परीक्षा आयोजित की गई थी, रिटन एग्जाम था जो हमने 2 वर्गों में डिवाइड किया था, जूनियर और सीनियर। जूनियर वर्ग में हमारे 18 वर्ष से कम के बच्चों ने भाग लिया था और सीनियर में 18 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों ने भाग लिया था। तो उनमें से जो टॉप पार्टिसिपेंट हमने चुने हैं वो ही हमारे साथ हॉट सीट पर बैठकर वन बाय वन खेलेंगे कौन बनेगा मास्टरमाइंड। तो देर ना करते हैं और शुरू करते हैं कौन बनेगा मास्टरमाइंड स्पेशल पार्टनर MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम एंड सफेद डिटर्जेंट। तो सानवी, सबसे पहले हम आपको और हमारे दर्शकों को खेल के रूल्स बता देते हैं। तो यहाँ पर जो स्क्रीन है आपको इस पर मिलेंगे 13 प्रश्न। आपको 13 प्रश्नों के जवाब देने होंगे, जिसमें से 13 प्रश्न में हर प्रश्न का एक धनराशि का आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। पहला प्रश्न आपका होगा 500 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए, दूसरा प्रश्न आपका होगा 1000 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए, तीसरा प्रश्न आप खेलेंगे 1500 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए और चौथा प्रश्न होगा 2000 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए। उसके बाद 5वां प्रश्न होगा जो होगा 2500 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए। यहाँ हम रुक के थोड़ा आपको बता देते हैं, यहाँ होगा हमारा पड़ाव इस खेल का। तो इस पड़ाव पर आकर 2500 पर आकर आप जिस भी धनराशि, जिस भी क्वेश्चन पर अगर आपने 5वें क्वेश्चन का हमारा सही जवाब दिया तो आप यहाँ से 2500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप घर लेकर जाएंगी। अगर आप क्विट करती हैं, आपको किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं पता है तो आप क्विट कर सकती हैं। अगर आप क्विट करेंगी तो आपको उतनी ही धनराशि का गिफ्ट हैम्पर मिल जाएगा। अगर आपका सवाल गलत होता है 5वें प्रश्न पे आके तो आप 0 पर आ जाएंगे, फिर आपको यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप खाली हाथ जाएं। तो हम चाहते हैं आप ध्यान से खेलें, मन लगाकर खेलें। ऐसे ही फिर आपके पास आएगा छठा प्रश्न जो होगा 3500 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए। फिर आपके आएगा 7वां प्रश्न 4500 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए, 8वां प्रश्न 5500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए, 9वां प्रश्न 6500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए, 10वां प्रश्न होगा 7500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए और आपका अंतिम प्रश्न जो होगा वो होगा 11000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए 13वां प्रश्न। अगर आपको लगता है कि आप ये प्रश्न आपके लिए मुश्किल है, आप जवाब नहीं दे पाएंगी, तो खेल को आसान बनाने के लिए हमने 2 लाइफलाइन यहाँ रखी हैं, जिसमें से ऑप्शनल होगा आप एक लाइफलाइन चूज कर सकेंगी। एक लाइफलाइन होगी चेंज द क्वेश्चन, जिसमें आपको लगता है कि ये प्रश्न भारी है तो आप क्वेश्चन को पलट सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरी लाइफलाइन आपकी होगी पार्टनर। आप जिसको यहाँ पर अपने पार्टनर के रूप में लाई हैं, आप उनसे डिस्कस करके जवाब दे सकती हैं। तो आप इनमें से आपको एक लाइफलाइन यूज करनी होगी। सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए आपको 45 सेकेंड्स मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? जब हम प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी भी और इंग्लिश भी। अगर आपको लगता है आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप आंसर तो दे सकती हैं। हम प्रश्न आप पढ़ेंगे, उसके बाद जब ऑप्शन शुरू होंगे तो आपका टाइम भी शुरू हो जाएगा। 45 सेकेंड। चलिए, समझ में आ गया? क्लियर है सब? बिल्कुल फ्री माइंड बैठ जाइए, कोई टेंशन नहीं है, बहुत आराम से खेलना है और ध्यान से खेलना है।
शानवी, तो थोड़ी देर में गेम हम शुरू करते हैं। पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे। आप पुष्पनिकेतन स्कूल में पढ़ती हैं, 6th क्लास में हैं आप अभी। आप अपने बारे में बताइए, आपकी हॉबीज क्या क्या है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्या पसंद करते हैं आप, सबसे पहले ये बताइए। वैसे मेरी फैमिली में मेरी मम्मा है, मेरे पापा हैं, मेरी दादी है और मेरा एक छोटा भाई है। और मेरी हॉबीज़, मेरे को डांस करना पसंद है। और पढ़ाई में भी मैं मतलब ठीक ही हूँ, वैसे तो इतनी कोई मैं टॉपर नहीं हूँ। जी, डांस करती हैं आप, स्कूल में करती हैं डांस आप, हाँ। फंक्शन में भाग लेती हैं? हाँ, हर कोई भी डांस का फंक्शन मैं हमेशा लेती हूँ उसमें। ये बहुत अच्छी बात है। और आपने बताया आपका छोटा भाई है, तो भाई से कैसा कनेक्शन है आपका? भाई से तो ठीक ही है, सबका भाई से इतना ज़्यादा तो नहीं होता, लड़ाई होती है। आपकी भी लड़ाई होती है? बहुत लड़ाई होती है। अच्छा, कितना छोटा है आपका भाई आपसे? 3 इयर्स। अच्छा, फिर भी आप लड़ते हैं दोनों? अरे ये तो सब में होता रहता है, हम भी लड़ते हैं अपने भाई बहन से, ऐसा नहीं है। तो फिर आपने, जैसे आप अभी अपने आप डांस आपको पसंद है, अब ज्यादा नहीं बोलती, बहुत कम बोलती है। यहाँ बोलिए आप, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको खेलना है, बोलना पड़ेगा हमारे साथ, हम बोलते हैं आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है? तो आराम से खेलिए और अच्छे से खेलिए। तो चलिए, सामने आपको रूल्स बता दिए, अब हम शुरू करते हैं हमारा खेल। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रॉक पेपर सीजर्स खेल में इनमें से क्या रॉक के इशारे को हरा देता है? इन द गेम रॉक पेपर सीजर्स, विच ऑफ दीज डिफीट्स द रॉक गेस्चर? समझ में आया? तो जैसे आपके स्क्रीन पर ऑप्शन आएंगे, टाइम भी आपका शुरू हो जाएगा, 45 सेकंड्स आपको मिलेंगे। तो ये रहे आपके ऑप्शन। ए सीजर्स, बी रॉक, सी पेपर, डी सॉल्ट। ऑप्शन सी पेपर। बहुत जल्दी आपने जवाब दे दिया। आप खेलती है गेम? यस। तो आपको पता है, कंफर्म जवाब है, आपने सोचा, आपको बिल्कुल अच्छे से आता है खेलना ये गेम? क्या होता है इस गेम में? एक्चुअली हम रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। रॉक को हराने के लिए हमें पेपर का यूज़ करना चाहिए। जब हम पेपर लाते हैं तो सीजर्स का, और जब सीजर्स लाते हैं तो हमें स्टोन, पत्थर का। चलिए देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, और आप यहाँ से 500 रुपये का डेफिनेटली गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ खेलती हैं, भाई के साथ भी खेलती हैं गेम ये वाला? हमारे साथ खेलेंगी? चलिए गेम खेलते हैं आपके साथ, आइए। चलो आप शुरू करो, कैसे, मुझे भी सिखाओ कैसे होता है गेम ये। रॉक हाँ पेपर 3 बार करना, रॉक पेपर सीजर। ठीक है, आपका मन है आप रॉक ला सकती हैं, पेपर भी ला सकती हैं ठीक है, और स्टोन भी ला सकती हैं। ठीक है, और अगर आप स्टोन लाई और मैं सीजर लाई तो आप जीत जाएंगी। ठीक है, अगर मैं पेपर लाई, आप सीजर लाए तो भी आप जीत जाओगे। ओके, मैं स्टोन लाई, आप पेपर लाए तो भी आप जीत जाओगे। ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं हम। ओके। चलिए आप शुरू कीजिए। स्टोन पेपर सीजर। सेव हो गया, फिर स्टोन, खेलेंगे, ओके। ठीक है। स्टोन पेपर सीजर। चलिए बहुत अच्छा लगा, आइए फिर गेम आगे बढ़ाते हैं जी। तो पहले प्रश्न का जवाब देकर ये तो तय है, आपने 500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर जीत लिया है। आगे गेम हार्ड भी होगा और आराम से ध्यान से खेलिएगा जैसे आपने अभी तक खेला है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है। इनमें से कौन सा स्मारक समुद्र तट के पास स्थित है? Which of these monuments is located near the sea coast? समझ में आया प्रश्न जी? तो आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए हवा महल, बी विक्टोरिया मेमोरियल, सी गेटवे ऑफ इंडिया, डी कुतुब मीनार। हवा महल, विक्टोरिया मेमोरियल, गेटवे ऑफ इंडिया, कुतुब मीनार। क्या लगता है आपको, क्या इसमें सही होगा ऑप्शन? आपके पास लाइफलाइन भी है, अगर आप चाहें तो लाइफलाइन भी आप यूज कर सकती हैं। मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। रुक जाइए, खड़ी जी अभी लाइफलाइन लेना चाहेंगी। कौन सी लाइफलाइन आपको चाहिए, चेंज द क्वेश्चन या पार्टनर? पार्टनर। तो आप अपने फादर को यहाँ बुलाना चाहेंगे? बिल्कुल। तो आपको पता है, आप जब यहाँ आएंगे, आप पहले उनके सामने प्रश्न पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन हमारे यहीं से स्टार्ट होंगे, ठीक है जी?
तो सर आप फादर हैं, इनको आप पर भरोसा है, आप इसका जवाब दे पाएंगे उनको? श्योर मैं दूंगा इसका जवाब। जी, तो आप आपस में डिस्कस कर लीजिए। जी, फिर चलिए अभी टाइम आपका शुरू हो जाएगा और अब आप आंसर करेंगे। तो मैं लूँगी ऑप्शन सी, गेटवे ऑफ इंडिया। क्या करना चाहिए? गेटवे। लॉक करना चाहिए, तो ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। जी, फिर आपका फादर पर आपका विश्वास खरा उतरा है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, गेटवे ऑफ इंडिया। तो आपने दूसरा प्रश्न का जवाब भी सही दिया है, तो आपको 1000 रुपये का गिफ्ट हैम्पर यहाँ से आपको मिलेगा फिलहाल। अभी यहाँ तक, अभी हम आगे गेम बढ़ाएंगे। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था और यह 1924 में बनकर तैयार हुआ। यह समुद्र तट के किनारे स्थित है, जो 26 मीटर ऊंचा है, और जैसे कि आपके फादर ने भी आपसे कहा, मुंबई में ये स्थित है। ठीक है जी, तो आपका ये वाला सवाल सही हुआ। अभी आपने लाइफलाइन यूज कर ली है, आपने पार्टनर लाइफलाइन चुनी थी, इसके अलावा आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। अब अगर आप बहुत सावधानी से खेलिएगा, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है आप क्विट कर सकती हैं। अगर आपका प्रश्न गलत होता है सवाल, तो आप 0 पर आ जाएंगे, फिर आपको यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा, और हम भी नहीं चाहेंगे कि आप खाली हाथ जाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं और कैसे कैसे सवाल आते हैं, फिर आप क्या जवाब देंगे। तो ये रहा तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत के संविधान को अपनाने की स्मृति में संविधान दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? Constitution Day is celebrated on which day every year to commemorate the adoption of the Constitution of India? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपके ऑप्शन। ए 15 अगस्त, बी 14 मार्च, सी 25 अप्रैल और डी 26 नवंबर। 15 अगस्त, 14 मार्च, 25 अप्रैल, 26 नवंबर। आप सोच लीजिए, अभी आपके पास समय है, बहुत ध्यान से जवाब दीजिएगा। सही जवाब आप जाएंगी 1500 के गिफ्ट हैम्पर पे, और गलत जवाब पे आप 0 पे आ जाएंगी। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंग्लिश में भी आप पढ़ सकती हैं। टाइम जा रहा है, 9, 8, अगर टाइम चला गया तो आप जवाब नहीं दे पाएंगी और 0 पे आ जाएंगी। क्विट। शांत हो जाइए, ये क्विट करना चाहती हैं आप। चलिए, तो लेकिन क्विट करने से पहले भी आपको इसका जवाब तो देना पड़ेगा, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले, गलत हो या सही हो, पर जवाब तो आपको देना पड़ेगा एक बार। हम चाहेंगे आप जवाब दीजिए इसका, कौन सा लॉक करना चाहिए? 26 नवंबर। इसको लॉक कर दीजिए कंप्यूटर जी। आपने क्यों जवाब नहीं दिया इसका? ये बिल्कुल सही जवाब है। क्या हुआ? नर्वसनेस इतनी हो रही थी कि हमने आपसे मना किया नर्वस नहीं होना है बिल्कुल भी। चलिए, ये आपका जवाब फिलहाल सही है, पर कोई नहीं, आपने समझदारी से गेम को खेला है, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे यहाँ से। हमें खेद होता अगर आप खाली हाथ जाती जवाब देने के बाद भी, कोई बात नहीं। हम भविष्य के लिए भी आपको शुभकामनाएं देते हैं। आज हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं, स्वास्थ्य गार्डन की MD सुचि शर्मा जी। तो हम चाहेंगे वो हमारे आज के जो पार्टिसिपेंट हैं उनको गिफ्ट हैम्पर दें, और आपके तरफ से, हमारे तरफ से आपके लिए एक हमारे स्पेशल पार्टनर सफेद डिटर्जेंट की ओर से गिफ्ट हैम्पर, और हमारी तरफ से आपके लिए एक प्रशस्ति पत्र, और हम बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भविष्य में और भी अच्छा करें। आइए सर, और मैं चाहूंगी आपके साथ जो आज यहाँ पर आए हैं, आपके पापा और आपके भाई भी शायद आए हैं, तो वो भी आए। थी हमारे साथ सानवी ठाकुर। अगले पार्टिसिपेंट को बुलाने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, जल्दी आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कपड़े साधारण डिटर्जेंट से जितने धुलेंगे उतने पुराने दिखेंगे, यही रिवाज है। अरे नील गुली लाल गुली, लेकिन अब न्यू रिवाज, सफेद और मैं सुपरमैन। नीली गुली, अरे लाल गुली, इसमें है बुलेट, पावर बुलेट, जिससे लगातार धोने पर भी कपड़े पुराने नहीं नए जैसे दिखते रहेंगे। ऐसे अब बार बार धोने पर भी कपड़े लगे ब्रांड न्यू। सफेद और एंटी जर्म पावर के साथ। अच्छा सुनो,
आज शाम को मामा जी के वहाँ जाना है, याद है ना? पता है, दूर तो दूर, मामा जी का घर 32.5 किलोमीटर दूर है। जाना जरूरी है क्या? हाँ। अब सब कुछ तो टाटा टिस्कॉन के डीलर नेटवर्क में नहीं पड़ता है ना, घर के पास। आदत तो बदलेगी ही जब घर बनाना इतना आसान होगा। देश भर में टाटा टिस्कॉन के 7,000 से भी ज्यादा डीलर नेटवर्क्स हैं, ताकि आपकी भागदौड़ कम हो। टाटा टिस्कॉन रीबार्स, जॉय ऑफ बिल्डिंग। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं और किसी कारणवश आपकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई है, जिसे अब आप नौकरी के साथ साथ पूरा करना चाहते हैं, तो अब अवसर है आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन अथवा प्राइवेट मोड में एडमिशन लेकर अपने एजुकेशन को पूरा करने के साथ साथ आप अपनी नौकरी में प्रमोशन भी पा सकते हैं। फिर देर किस बात की, आप तुरंत MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन से संपर्क करें और अपने एजुकेशन को पूरा करें। यहाँ पर ऑनलाइन, डिस्टेंस और प्राइवेट मोड में प्रवेश लें। यहाँ पर BBA, MBA, BCA, MCA, DCA, PGDCA, BCom, MCom कोर्स कराई जाती है। एडमिशन के लिए संपर्क करें MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitgroup.org इस वेबसाइट पर। संकट मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम निकट गोयल धर्मकाटा, कालागढ़ रोड, धामपुर। तो स्वागत है आपका एक बार फिर कौन बनेगा मास्टरमाइंड में। स्पेशल पार्टनर MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम एंड सफेद डिटर्जेंट। बुलाते हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट माधव अग्रवाल को। हेलो हेलो भाइयों, मेरे दोस्तों देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, आइए बैठिए। गरम कुल्फी हो, मुझे उठा। बैठो बैठो, हाँ मजा आ गया। आराम से बैठिए। अभी आपसे ढेर सारी बातें करेंगे हम। कंफर्टेबल है आप? पता नहीं क्यों? क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। ओहो, चलिए, मजा भी आना चाहिए, आप कंफर्टेबल भी होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हॉट सीट पर हमारे साथ आ गए हैं माधव अग्रवाल, जो कि हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट हैं। सभी जानकारी वैसे ये कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं वो तो हम आपको दे चुके हैं। अब इनसे जानते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। वैसे आपने अपना स्वागत खुद ही कर लिया अपने दोस्तों को हाय हेलो बोल के। हम भी, हमारी तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? मजा आ रहा है। उम्मीद थी यहाँ तक पहुंचेंगे आप? बिल्कुल नहीं, मुझे तो लग रहा था कि मैं जो मजे करूंगा सिर्फ। अपने दोस्तों से बताया आपने कि मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ? अगर बता दिया पार्टी नहीं मांगेंगे। पार्टी देनी नहीं है आपको? उन्हें पार्टी दूंगा मैं। पार्टी कैसे दे दूंगा? अगर पार्टी मैंने देती तो फिर उन्हें देनी चाहिए ना मुझे पार्टी। उनका हक है। चलिए कोई नहीं, तो शुरू करते हैं। तो चलिए माधव जी, सबसे पहले हम आपको हमारे खेल के रूल्स बता देते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। ठीक है, वो देख रहे हैं रूल्स जी। सबसे पहले आप 13 यहाँ पे आपके सवाल होंगे, जिसमें से पहला सवाल आपका 500 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए होगा। तो सिर्फ गिफ्ट हैम्पर मिलेगा जी। दूसरा सवाल आपका 1000 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए होगा। तीसरा सवाल 1500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। चौथा सवाल 2000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। उसके बाद आएगा पांचवा सवाल, जो हमारा पड़ाव होगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा पहला पड़ाव होगा। मतलब पड़ाव 13 प्रश्न का हमारा ये क्विज है, उसके बाद ये पहला पड़ाव है, मतलब पड़ाव ही है। तो इसमें जब आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे, 5 सवाल के जवाब आप दे देंगे प्रश्नों के। उसके बाद क्या होगा, अगर आपने सही जवाब दिए सारे और आप यहाँ तक पहुंच गए 5वें सवाल तक, तो आपको 25 रुपए का गिफ्ट हैम्पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका ये वाला सवाल गलत होता है, 5वां, तो आप 0 पर आ जाएंगे। और इस बीच भी अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा सवाल का जवाब आपने दे दिया, उसके बाद अगर आपका कहीं पे गलत होता है तो आप 0 पर आएंगे। पहला पड़ाव पार करने के बाद कोई अगर सवाल गलत होता है तो आप पहला पड़ाव का जितना आपका धनराशि है, यानी कि 2500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर, वो आपको मिलेगा। तो आप जहां भी आपको लगता है कि आप नहीं खेल सकते, आप उसको क्विट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आपका छठा सवाल होगा 3500 रुपए गिफ्ट हैम्पर के लिए। 7वां सवाल होगा 4500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए, यानी कि 4500। और 8वां सवाल होगा 5500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। फिर 9वां सवाल होगा 6500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। फिर 10वां सवाल होगा 7500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। फिर 11वां सवाल होगा 9000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। फिर 12वां सवाल होगा 10000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। उसके बाद हमारा अंतिम सवाल, जो कि होगा 13वां सवाल 11000 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए। ठीक
ठीक है। जहां आपको लगता है कि आप जवाब नहीं दे सकते हैं, आप उसको क्विट कर सकते हैं। और आपके खेल को आसान बनाने के लिए हम आपको बता दें, हमने इसमें लाइफलाइन भी रखी है। 2 लाइफलाइन होंगी। एक होगी चेंज द क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। दूसरी लाइफलाइन होगी, आप जो भी अपने पार्टनर को लाए हैं, आप उसके साथ डिस्कस करके जवाब दे सकते हैं। दोनों लाइफलाइन में से ऑप्शनल है, आप एक लाइफलाइन यूज करेंगे। जहां आपको लगता है कि आप नहीं दे सकते हैं तो आप उसको लाइफलाइन को यूज कर सकते हैं। पार्टनर के रूप में आप किसे लाए हैं? हम अपने मैं अपने पिताश्री यानी पापा को लाया हूँ। तो आपके फादर का नाम तो आपने बताया नहीं, तो नाम बताइए। मेरे पापा का नाम है मिस्टर अनुज अग्रवाल। तो आप इतना बोलते हैं, अभी आपके पापा आए हैं साथ में, मम्मी आई है? बिल्कुल 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 पापा आए हैं। तो आप इतना बोलते हैं, पापा के सामने आप इतना बोल रहे हैं, मम्मी के सामने कैसे हैं आप? मम्मी के सामने भी बोलता हूँ, बहुत बोलता हूँ। तो हमारे जो गेस्ट हैं हम उनका परिचय करा देते हैं आपसे। हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य गार्डन की एमडी सुचि शर्मा जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कौन बनेगा मास्टरमाइंड स्पेशल पार्टनर एमआईटी ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम एंड सफेद डिटर्जेंट। तो रूल्स आपको सारे पता चल गए हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न, संभल के खेलिएगा। एक चीज हम आपको और बता देते हैं, 45 सेकंड्स आपको जवाब देने के लिए मिलेंगे। इनमें से कौन अंग्रेजी वोवेल या स्वर जी अक्षर के बाद आता है? Which of these vowels come after the letter J? समझ में आया? ऑप्शन शुरू करते हैं, फिर आपका टाइम भी शुरू हो जाएगा। 45 सेकंड्स। ए ऑप्शन है A, B, O, C, E और डी ऑप्शन है I, A, O, E, I। टाइम आपका चल रहा है। लाइफलाइन भी आप ले सकते हैं, आपके पास लाइफलाइन। शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन आप लेंगे? मैं 2 लाइफलाइन आपके पास है, आप एक लाइफलाइन यूज कर सकते हैं। लाइफलाइन का नाम बताइए प्लीज। एक तो चेंज द क्वेश्चन है, चेंज द क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन चेंज करना चाहेंगे। तो चलिए हम आपको अनुमति देते हैं, आप लेकिन क्वेश्चन चेंज करने से पहले आपको उसका जवाब भी देना पड़ेगा। मैंने आई नहीं ओ कौन सा? बी ऑप्शन आपका। बी। लॉक कर दें? बिल्कुल जी लॉक कर दीजिए। और ये आपका बिल्कुल सही जवाब था। ये सही जवाब था आपका। आपने लाइफलाइन यूज कर ली और एक मौका आपने गवा दिया। तो अब हम आपको अनुमति दे रहे हैं, आप अपना क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो चेंज करने वाला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से किस खेल में 2 टीमें एक रस्सी को खींचती हैं? क्या बात, हंसी आ गई आपके चेहरे पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स 2 टीम्स पुल अ रोप? समझ में आया? यस। ऑप्शन शुरू करते हैं। ए बॉलिंग, बी हॉकी, सी टग ऑफ वॉर, डी सी टग ऑफ वॉर को लॉक किया जाए। बहुत जल्दी आपने आंसर दे दिया। खेलते हैं आप? तो लॉक किया जाए सी टग ऑफ वॉर को। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, बहुत जल्दी आपने जवाब दे दिया। खेलते हैं आप गेम? कैसे पता आपको? क्योंकि मेरे दोस्त और मैं खेलता रहता हूँ। 2 जने? 2 नहीं 5 है। अच्छा, कौन जीतता है? आप जीतते हैं? बहुत बार खींच लेते हैं आप उनको? चलिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में हम बता देते हैं। जो ये टग ऑफ वॉर होता है, इसको रस्साकसी बोलते हैं, जिसमें 2 टीमें एक दूसरे को खींचती हैं, शक्ति परीक्षण के लिए खड़ी होती हैं वो, और एक दिशा में निश्चित दूरी तक लाने का मकसद उनका होता है। जो टीम रस्सी को ज्यादा जोर से खींचती है वो जीत जाती है। आप खेलते हैं, आपको पता ही होगा। तो चलिए, आपने पहला सवाल आपने सही दिया है, तो आप निश्चित तौर पर 500 रुपये गिफ्ट हैम्पर तो आप जीत ही चुके हैं। आगे समझदारी से गेम खेलिएगा। लाइफलाइन आपकी खत्म हो चुकी है। अब आपको जवाब देना है, खुद से देना पड़ेगा। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आगे शुरू करते हैं। तो दूसरा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस देश के झंडे पर एक सितारा नहीं है? Which of these following countries flag does not have a star on in? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी चाइना और डी बेल्जियम। डी बेल्जियम को लॉक किया जाए। बहुत जल्दी आपने जवाब दे दिया। लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। देखते हैं इसका जवाब सही होता है गलत। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। ये बहुत टफ सवाल था, आपको कैसे पता इसका आंसर?
क्योंकि मैं हिस्ट्री देखता हूँ। हिस्ट्री का आपको शौक है, पढ़ते हैं आप हिस्ट्री? चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। कैसा होता है बेल्जियम का झंडा? बेल्जियम का झंडा में पहले आता है ब्लैक, फिर येलो, फिर रेड। बहुत सही जवाब आपने दिया है, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। इसमें काला, पीला और लाल कलर होता है, जो आपने बताया है। उसमें झंडे में काली पट्टी पोल के सबसे नजदीक होती है और 23 जनवरी 1831 को बेल्जियम के झंडे को संविधान में शामिल किया गया था। जैसा कि आपने 2 सवालों का सही जवाब दिया है, तो 1000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आपको मिलेगा। आगे गेम और भी टफ होगा, ध्यान से खेलना जैसे आप अभी तक खेलते आए हैं। ठीक है, आप खुश हैं? आपने सही जवाब दिया है, आगे बढ़े। चलिए, तो तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल उत्तराखंड में स्थित नहीं है? Which of these religious places is not located in उत्तराखंड? समझ में आया? आगे बढ़े। ए केदारनाथ, बी जीवदानी टेम्पल, सी यमुनोत्री, डी गोमुख। केदारनाथ, जीवदानी मंदिर, यमुनोत्री और गोमुख। टाइम आपका चल रहा है। अगर आपको नहीं आता, आप कुछ भी कर सकते हैं, समझदारी से खेलिएगा। अगर आप गलत जवाब होता है तो आप शून्य पे आ जाएंगे, और घड़ी अगर आपकी टाइमर खत्म हो गया तो भी आप शून्य पे आ जाएंगे। डी डी को क्या करना है? अगर टाइम चल रहा है आपका, लाइफलाइन, लाइफलाइन खत्म हो चुकी गौमूत्र, गौमुख, गौमुख। आपका जवाब गलत था और आपका टाइम भी खत्म हो गया। आपका जवाब गलत हो गया है और इसका सही जवाब जीवदानी मंदिर है, जो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार में है। आप शून्य पर आते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने देंगे। हमारी तरफ से आपके लिए एक प्रशस्ति पत्र होगा। कोई बात नहीं, अच्छा खेले आप। आपको वो तक चीज पता थी जो हमें भी नहीं आती थी, मुझे भी उसका आंसर नहीं पता था जो आपने बताया था। कोई बात नहीं, भविष्य में आप और भी अच्छा करेंगे, आगे मौका मिलेगा आपको। क्या हुआ? कुछ नहीं। उदास है, अपसेट है अपने आप से? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेले आप। सबसे पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नया स्पार्क है नींबू और ऑरेंज की डबल शक्ति के साथ, कड़ी चिकनाई हटाए और बदबू भी दूर करे। अच्छा सुनो, आज शाम को मामा जी के वहाँ जाना है, याद है ना? पता है, दूर तो दूर, मामा जी का घर 32.5 किलोमीटर दूर है। जाना जरूरी है क्या? हाँ? अब सब कुछ तो टाटा टिस्कॉन के डीलर नेटवर्क में नहीं पड़ता है ना, घर के पास। आदत तो बदलेगी ही जब घर बनाना इतना आसान होगा। देश भर में टाटा टिस्कॉन के 7,000 से भी ज्यादा डीलर नेटवर्क्स हैं, ताकि आपकी भागदौड़ कम हो। टाटा टिस्कॉन रीबार्स, जॉय ऑफ बिल्डिंग। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं और किसी कारणवश आपकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई है, जिसे अब आप नौकरी के साथ साथ पूरा करना चाहते हैं, तो अब अवसर है आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन अथवा प्राइवेट मोड में एडमिशन लेकर अपने एजुकेशन को पूरा करने के साथ साथ आप अपनी नौकरी में प्रमोशन भी पा सकते हैं। फिर देर किस बात की, आप तुरंत MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन से संपर्क करें और अपने एजुकेशन को पूरा करें। यहाँ पर ऑनलाइन, डिस्टेंस और प्राइवेट मोड में प्रवेश लें। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitgroup.org इस वेबसाइट पर। संकट मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम निकट गोयल धर्मकाटा, कालागढ़ रोड, धामपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मास्टरमाइंड में। स्पेशल पार्टनर MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम एंड सफेद डिटर्जेंट। तो जैसा कि अभी आपने देखा, माधव अग्रवाल हमारे साथ खेल रहे थे।
जो यहाँ से हमें खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि शून्य पर आ गए हैं, और लेकिन हम उनको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। वो हमारे यहाँ से एक प्रशस्ति पत्र और एक हम गिफ्ट हैम्पर लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज की गेस्ट सुचि शर्मा जी को। हम चाहेंगे इन माधव के फादर भी यहाँ पर आए। तो आज के एपिसोड में ये थे हमारे साथ सानवी ठाकुर और माधव अग्रवाल। सानवी यहाँ से लेकर गई हैं 1000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर, और बड़े ही दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि माधव शून्य पर यहाँ से गए हैं, लेकिन निराश हमने उनको बिल्कुल भी नहीं किया है। और इसी के साथ ही हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं सुचि शर्मा जी। मैं उनको बुलाना चाहूंगी और चाहूंगी वो हमारे इस एपिसोड के बारे में 2 शब्द कहें। आज बंधन समाचार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। बंधन समाचार के लिए बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और बहुत ही हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है कि हमारे इस शहर से बंधन समाचार के द्वारा ऐसा ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है जहां पर बच्चों को 2 वर्ग में, जूनियर और सीनियर, एक नया प्लेटफॉर्म मिला है। और मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि आज यह कौन बनेगा मास्टरमाइंड जो विषय यहाँ पर रखा गया है, इसमें जिन बच्चों को भी प्लेटफॉर्म मिला है, इसमें प्रतिभाग उन्होंने किया है, वो यहाँ से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। और एक नया प्रयास इनके द्वारा जो किया गया है, बच्चों के माइंड को, मस्तिष्क को सही मार्गदर्शन देने का, उचित दिशा देने का, क्योंकि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, प्रज्ञा है, भावनाएं हैं, किंतु उनका सही मार्गदर्शन देना यह एक बहुत अहम कार्य है, अहम भूमिका है। और यह भूमिका बंधन समाचार ने यह कौन बनेगा मास्टरमाइंड आयोजित करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने निश्चित रूप से एक नई दिशा में एक नया प्रयास अपने को उन्होंने खड़ा किया है ला करके, किंतु बहुत कुछ हम यहाँ से सीख करके जाते हैं। अभी हमने 2 बच्चों का यहाँ पर सहभागिता देखी, सानवी ठाकुर और माधव अग्रवाल। निश्चित रूप से छोटे छोटे बच्चे इस हॉट सीट पर आकर के बैठे, यह उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ, और उनको अपने अनुभव से बहुत कुछ लाइफ में सीखने को मिलेगा। और इसके बाद वो कौन बनेगा करोड़पति और ना जाने ऐसे ही कितनी हॉट सीट पर जाकर के बैठेंगे, और वहां से अपने जीवन के नए अनुभव हम सबके लिए लेकर के आएंगे। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इस कार्यक्रम के आयोजक, इस कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले जो भी यहाँ पर जिन्होंने सहभागिता की है, उनको मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और दोनों बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिला कि किसी भी कार्य के करने के लिए हमें त्वरित निर्णय, हमारा त्वरित निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे भीतर कॉन्फिडेंस, हमारा मनोबल, हमारा त्वरित बुद्धि और हमारी गंभीरता, सबका एक समायोजन हो, तभी हम किसी भी प्रतियोगिता को जीत सकते हैं। निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के द्वारा बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास होगा, और बच्चे कुछ अच्छा कर पाएंगे, समाज को कुछ अच्छा दे पाएंगे। अपने मस्तिष्क का जन कल्याण में, अपने मस्तिष्क का देश विदेश की जो नॉलेज है उसको लेने में, उसको साझा करने में इसका प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ बंधन समाचार को और उन बच्चों को जो इस शीट पर आए और आगे भी इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे और इस कार्य को आगे की ओर, विकास की ओर, उन्नति की ओर लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। मैम के लिए हमारी तरफ से एक सम्मान चिन्ह। तो ये था कौन बनेगा मास्टरमाइंड का पहला एपिसोड, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और जल्दी आपसे मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में नए पार्टिसिपेंट के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार। बंधन समाचार, जिस पर आप करें भरोसा।